हाइड्रोलिक सिलेंडर किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर का एक बहुत ही मेन रोल होता है। और यहाँ पर हम वो आपको दिखाएंगे कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्चुअली में काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट दिए जाते हैं जिसके द्वारा ये फुली फंक्शन करता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर आने वाली कमियाँ और उनको दूर कैसे किया जाता है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक हाउजिंग है हाइड्रोलिक सिलेंडर की, जिसके अंदर सिलेंडर मूवमेंट करता है। बेसिकली हाइड्रोलिक सिलेंडर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक आउटर और एक इनर पार्ट। तो ये उसका आउटर पार्ट है और ये जो रखा हुआ है ये इसका एक पिस्टन होता है जो कि इसके अंदर मूवमेंट करता है, जिसके कि फ्रंट में एक लॉक नट के द्वारा सील को लॉक कर दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और पिस्टन के ऊपर एक कैप होती है, ये लॉक नट होता है और इसी नट के द्वारा इसको हम लॉक कर देते हैं और यही होता है जो कि इसके प्रेशर से इसको ऑपरेटिंग देता है। यहाँ पर ये बैठ जाता है और ये पिस्टन आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। ये जो सीलें लगी होती हैं ये एक कैप होती है जो यहाँ पर पिस्टन के ऊपर लॉक हो जाती है और पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर मूवमेंट करता रहता है। अभी इसके अंदर दो कनेक्शंस दिए हुए हैं, एक इन और एक आउट। तो ये इन कनेक्शन है, यहाँ से जैसे प्रेशर आएगा पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा और जब प्रेशर इससे इन होगा तो ये प्रेशर इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये पीछे की ओर मूव करेगा। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। ये जो दो सीलें लगी होती हैं इसमें ये सीलें काम करती हैं प्रेशर को रोकने का। जब पीछे आ रहा है तो आगे की तरफ मूव कराएगी और जब यही प्रेशर दूसरी साइड से आएगा तो पीछे की ओर मूव कराएगी। तो बेसिक जो मेन फंक्शन है वो इन सीलों का है जो पिस्टन के ऊपर लगी हुई हैं। अगर ये सीलें हमारी लीक हो जाती हैं तो प्रेशर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला जाएगा और पिस्टन हमारा लोड नहीं लेगा, जो सिलेंडर है वो लोड नहीं लेगा और पिस्टन आगे और पीछे मूव नहीं होगा। तो बैन जो फंक्शन हो गया उसका हो गया। और अब ये जो कैप है इसके ऊपर दो सीलें लगी होती हैं, अगर यहाँ से ये सीलें चली जाएंगी तो जो लीकिंग होगी फ्लूइड की वो बाहर की ओर से हो जाएगी। तो पिस्टन हमारा आगे तो जाएगा लेकिन पीछे की ओर दिक्कत करेगा। और ये जो अंदर वाली सील हो गई इससे अगर लीकिंग है तो हमारा पिस्टन के थ्रू, जो पिस्टन का अंदर का एरिया है उसके थ्रू लीकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली तीन जगह इसमें सील्स लगी होती हैं। एक तो जो हम लॉक नट इसके ऊपर लगा रहे हैं पिस्टन के, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके ऊपर, ये हमने खोल के रख दिया हुआ है। और ये जो कैप है और ये जो एक अलग पिस्टन है, तो ये जो पिस्टन है जो बीच में सीलिंग करता है यहाँ पे लग जाएगा। अब ये दो चैम्बर हो गए, एक फ्रंट चैम्बर और एक रियर चैम्बर। तो जैसे ही हम इसको एक्सटेंशन करेंगे तो इसके बैक चैम्बर में हम प्रेशर को देंगे और नहीं तो दूसरे चैम्बर में देंगे। यहाँ से ये इसका एक कैप लग जाएगा जिसके अंदर पिस्टन को मूवमेंट मिलेगा। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे सील लगी होती है, अगर ये सील्स चली जाएंगी तो यहाँ से प्रेशर लीक हो जाएगा और हमारा पिस्टन लोड नहीं लेगा। ये जो ऊपर एक सील लगी है और दूसरी साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी सील लगी हुई है। तो ये अंदर की सील्स होती हैं, ये चली जाती है, इनको हम चेंज कराने की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है अगर पिस्टन हमारा लीक कर रहा है फ्रंट एंड साइड से। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ रही है पिस्टन आ जाएगा बीच में और बीच में ये लगा होगा पिस्टन के द्वारा जो लॉक नट है, इस लॉक नट के द्वारा यहाँ पे एक स्क्रू होता है उससे हम इसको लॉक कर देते हैं इसके साथ।